अभी तो एक ही हार्मोन रिलीज हुआ है। कौन सा? डोपामाइन। अब आपको दूसरा हार्मोन भी रिलीज कराना है जिसका नाम है सेरोटोनिन। क्या बोलते हैं? खुशहाल जिंदगी के लिए चार हार्मोन हमारे ब्रेन से खुद क्रिएट भी होते हैं और सीक्रेट भी होते हैं। तो उसी की प्रोसेस में आपको अब दूसरी प्रोसेस में ले चलते हैं। ये जो दूसरा हार्मोन है सेरोटोनिन, ये जब हम प्राणायाम करते हैं और थोड़ा सा हम मेडिटेशन भी करते हैं तो इससे यह क्रिएट होता है। यानी इस हार्मोन के माध्यम से हम अपने मूड को हमेशा सेट रख सकते हैं। मूड मूड सेट समझते हो ना? कभी कभी आप बोलते हो ना, अभी मुझसे बात मत करो, मेरा मूड ठीक नहीं है अभी। तो जब आपको ऐसा लगे कि मेरा मूड ठीक नहीं है, तब आप क्या करो? अगर कोई भी तरह का डिस्टरबेंस आपके अंदर लंबे समय तक चल गया, 2-4 घंटे चल गया, तो वह आपके लिए बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। इसलिए भीतर से अवेयर होते हुए आप तुरंत, जब भी आपको लगे कि आपका मूड ठीक नहीं है, तो जब आपका मूड ठीक नहीं होगा तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। मूड डिस्टर्ब होगा, नींद डिस्टर्ब होगी, नींद डिस्टर्ब होगी तो आपकी भूख भी डिस्टर्ब होगी, और जब भूख डिस्टर्ब होगी, नींद डिस्टर्ब होगी, तो आपकी जो याददाश्त है, मेमोरी पावर, वो भी डिस्टर्ब होगी। समझ आ रहा है? इसी से डिस्टरबेंस जब बढ़ते चले जाते हैं तो लोग अपनी याददाश्त तक खो बैठते हैं। तो आपको अपना मूड हमेशा सेट रखना है। कभी भी आपको ये नहीं बोलना है मूड ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है? इतना सीख के जाना है आज। जैसे ही आपके मन में बात आए किसी से कहने के लिए मूड ठीक नहीं है, तो आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वो याद आ जाए कि मूड ठीक नहीं है, तो पहले मूड ठीक कर ले, तब दूसरे से बात करना तब कि किसी काम पे जाना। तो मूड सेट करने के लिए, मूड ठीक करने के लिए एक सिंपल सा प्राणायाम आपको बता रहा हूं, सिंपल सा, जो इन्हीं 5 केंद्रों पर अपनी श्वास की ऊर्जा को पहुंचाने से होगा। यानी पांचों ही केंद्रों पर हमें अपनी प्राण ऊर्जा को स्थापित करना है, वहां पर उसका प्रवाह बढ़ाना है। आप देखेंगे आपका मूड तुरंत बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। जो 5 केंद्र आपको बताए हैं, उन 5 केंद्रों पर अपने हाथ क्रम क्रम से रखते हुए अपने को वहां पर प्राण ऊर्जा ले जाना है। और जो जो उस केंद्र के नाम हैं, उन्हीं नामों के भावों के साथ में आपको, उन्हीं विचारों के साथ में आपको अपने मन को जोड़ना है। जैसे शक्ति केंद्र है तो मुझे शक्ति का एहसास होगा, आनंद केंद्र पर आनंद का एहसास होगा, विशुद्धि पर विशुद्धि का, ज्ञान पर ज्ञान का, और सिद्धि पर सिद्धि का। ये एहसास करते हुए प्राणायाम करने के लिए आपको अपनी श्वास को उन केंद्रों पर थोड़ी देर के लिए टिकाना है, जितना आप आराम से टिका सकें। ठीक है ना? सबसे पहले अपन शुरू करते हैं शक्ति केंद्र से। देखिए, श्वास लीजिए और उसको शक्ति केंद्र पर रोकिए, अपने दोनों हाथ शक्ति केंद्र पर रखिए और अपने मन में विचार कीजिए, मैं शक्ति से भरपूर हूं। अपने श्वास को थोड़ी देर रोक करके 10 सेकंड रुक करके वहां पर प्राण ऊर्जा का संचार कीजिए। 3 बार उस स्थान पर ओम अरहम नमः का मनी मन स्मरण करेंगे कि सारा जो फोकस है वो हमारा नाभि शक्ति केंद्र पर है। बिना बोले मन ही मन करेंगे, बिना ओठ हिलाए, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा।
इस पूरी प्रोसेस में आंखें बंद रखना है। चलिए, दूसरे केंद्र पर अपना हाथ लाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, पूरी श्वास अपने हृदय में स्थापित कीजिए। गहरी लंबी श्वास लेकर और पहले महसूस कीजिए कि मैं आनंद से भरा हुआ हूं। पुनः श्वास लेकर के ओम अरहम नमः का मन ही मन स्मरण कीजिए। ओम आंखें बंद रखिए। तीसरे केंद्र पर अपने दोनों हाथ रखिए। पहले केंद्र के भावों को महसूस कीजिए। मेरा मन, वचन, काया शुद्ध है। मेरे अंदर, मन में, चित्त में प्योरिटी इंक्रीज हो रही है। और अब ओम अरहम नमः का स्मरण करें। आंखें बंद रखिए। अपने दोनों हाथ भ्रुकुटियों के पास, माथे पर, केंद्र पर आत्मक हैं। हमारे विचारों में किसी को हानि पहुंचाने का कोई भाव नहीं है। सबके प्रति समभाव मेरे विचारों में रहता है। और ओम अरहम नमः का स्मरण करें। अपने दोनों हाथ सिद्धि केंद्र पर रखिए। आंखें बंद रखेंगे तो आपको प्राणायाम कंसंट्रेशन के साथ होगा, तो वह सेरोटोनिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो रिलीज होगा। मैं सिद्धि को प्राप्त कर रहा हूं। मेरे सभी लक्ष्य पूर्ण हो रहे हैं। मैं स्व आश्रित होकर के सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हूं। आंखें बंद रखें। दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखकर नाभि के पास शांत भाव से बैठें, जिन मुद्रा में।
शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ है, चेतना जागृत है, चित्त शुद्ध है, इसको महसूस करें। जब मूड ठीक होता है तो मुख प्रसन्न होता है। अपने मुख को प्रसन्न रखें। एक स्लाइट स्माइल। इसी मुद्रा में बैठे हुए आंखें बंद रखेंगे। तीसरा हार्मोन ऑक्सीटोनिन होता है, जो इसी तरह के मेडिटेशन की पोज में बैठने से आता है। ऑक्सीटोनिन के लिए हमारे अंदर किसी परमात्म शक्ति से विशेष लगाव होना चाहिए।